नमस्कार, मैं रेणु शर्मा श्रद्धा अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज फिर एक नई टीम के साथ पथगामिनी के मंच पर उपस्थित हैं और हमारे आज के अध्यक्ष हैं आदरणीय रामकरण साहू सजल जी, उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे आज की मुख्य अतिथि हैं जी, बहुत शुक्रिया। हमारे आज की मुख्य अतिथि आदरणीय आशा दिनकर जी, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय मधु स्वामी जी, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम रगेश जी, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ सर आपको। और हमारी विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय प्रीति सिन्हा जी, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी का जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी का स्वागत करते हुए आज मंजू दी ने बहुत सुंदर महफिल सजाई है, संयोजन किया है एक सुंदर आयोजन का। तो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम सबसे पहले माँ की वंदना से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहेंगे कि हम गोष्ठी का आरंभ करें माँ की वंदना से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पथगामिनी के इस पावन पवित्र पटल में आज के इस काव्य गोष्ठी पर उपस्थित सभी विद्वान मनीषी कवियों को हृदय की अनंत गहराई से मैं धन्यवाद निवेदित करता हूं और साथ इस पटल की दर्शक दीर्घा पर बैठे समस्त विद्वान श्रोताओं को हृदय की अनंत गहराई से नमन वंदन करता हूं और काव्य गोष्ठी का शुभारंभ हो उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा आज के इस कार्यक्रम की संचालिका हमारी प्यारी लाडली बहना रेणु शर्मा श्रद्धा जी से कि वह अपने इस बहुत सुंदर संचालन के द्वारा मां शारदे की वंदना प्रारंभ करा करके इस काव्य गोष्ठी को नया आयाम दें, इस काव्य गोष्ठी का सुचारू रूप से संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमें अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा मिल गई है और मैं माँ की वंदना के लिए आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी सर को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी वंदना रखें माँ के चरणों जी। में। बहुत बहुत स्वागत है, समृद्ध मंच को नमन है। और आज की एक काव्य संध्या एक बेमिसाल काव्य संध्या होगी, क्योंकि साहित्य के आसमान के दीप्तमान सितारे से भी अपना उजास फैला रहे हैं। और जहाँ सुमधुर कंठ की मलिका आदरणीय रेणु श्रद्धा जी का संचालन हो और जहाँ इनके गीत हो तो मंच तो अपने आप ऊंचाई पर जाना ही जाना है। और मुझे आदेश हुआ है वाणी वंदना के लिए, तो मैं टूटे फूटे शब्दों में वाणी वंदना पेश कर रहा हूँ। निवेदित है स्वागत। कि जगत हित कुछ लिख सकूं, मेरी कलम में तेज धार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, हमें ज्ञान का भंडार दे। शक्ति पुंज धात्री तू है, शक्ति पुंज धात्री तू है, हमसे वाहिनी कमलासना, हमसे वाहिनी कमलासना, बुद्धि की अधिष्ठात्री माँ, मेरी बुद्धि को विस्तार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, हमें ज्ञान का भंडार दे। सुरसा मूसा तम बढ़े रहा,
सुरसा मूसा थम बढ़ रहा, मानवता का गला घुट रहा, मानवता का गला घुट रहा। सूरज जैसा मैं बन सकूं, ऐसा मुझे तू सवार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, हमें ज्ञान का भंडार दे। कुंदेन्दु सरिस वस्त्रधारिणी, कुंदेन्दु सरिस वस्त्रधारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी, मानवों पर कर दे कृपा, अपनी वीणा को झंकार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, हमें ज्ञान का भंडार दे। जगत की सेवा कुछ करे सकूं, जगत की सेवा कुछ करे सकूं, इंसान अच्छा बन सकूं, इंसान अच्छा बन सकूं। हम पुत्र तेरे ही हैं माँ, हमें प्यार दे, दुलार दे, माँ सार दे, माँ सार दे, हमें ज्ञान का भंडार। देवाणी को विराम देता हूँ। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर वंदना सर आपकी, और उतने ही मीठे स्वर निश्चित ही माँ आपकी पुकार सुनकर हमारे बीच विराजमान हो गई है। और जब इतनी सुंदर वंदना हो तो हमारी गोष्ठी तो ऊंचाइयां छूने ही वाली है। और आप सभी एक से बढ़कर एक साहित्यकार जो जुड़े हुए हैं, और जितने भी साहित्यकार हमारे बीच श्रोता साहित्यकार के रूप में जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और कहती हूँ कि आपके आने से मन प्रफुल्लित हुआ, मंच हमारा अब पुलकित हुआ। गीत गजल से गूंजेगा आज मंच, गीत गजल से गूंजेगा आज मंच। काव्य गोष्ठी के लिए मंच सुसज्जित हुआ, काव्य गोष्ठी के लिए मंच सुसज्जित हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारी गोष्ठी का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय प्रीति सिन्हा जी को अपनी दो पंक्तियों के साथ, कि गम चाहे कितने भी हो, गम चाहे कितने ही हो, मुस्कुराना पड़ता है। गम चाहे कितने भी हो, मुस्कुराना पड़ता है। अपने गमों को सबसे छुपाना पड़ता है, अपने गमों को सबसे छुपाना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति जी, आए और अपना काव्य पाठ करें। आप सभी को सादर प्रणाम है, मंच को अभिनंदन है, नमन है। आदरणीय संस्थापिका मंजुला श्रीवास्तव जी को मेरा सादर प्रणाम है। आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। और इसके साथ ही आपके आदरणीय रेणु श्रद्धा जी बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही हैं, और आपके स्नेहिल शब्दों से मैं अभिभूत हूँ। आपने बड़े सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित किया। और इसके साथ ही मुख्य अध्यक्ष हमारे आदरणीय रामकरण साहू सजल जी को मेरा सादर प्रणाम है। मुख्य अतिथि आशा दिनकर जी को मेरा सादर प्रणाम है। इसके साथ मधु स्वामी जी विशिष्ट अतिथि हैं, उनको सादर प्रणाम है। और साथ ही अभी अभी मैंने सुना सरस्वती वंदना गणेश प्रसाद गौतम जी का, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, उनको सादर प्रणाम है, अभिनंदन है। और चूंकि समय सीमा है, इसलिए समय न बर्बाद करते हुए मैं अपनी रचना की तरफ बढ़ती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जी। बहुत अच्छी आ रही है, स्वागत है। मेरी ये रचना है, रचना के विषय में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये रचना राम पर है। चूंकि सभी लोग राम पर लिखते हैं,
तो एक दिन अचानक मुझे ख़्याल आया कि राम के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि राम सभी जानते हैं कि प्रभु थे, ईश्वर थे, वो लीला करने धरती पे आए थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन इसके बाद भी वो एक मानव बन के आए थे, उनका मन जो था एक मानव का था और वो मानव के पर अचानक उसे पता चलता है कि मुझे 14 साल का वनवास दिया जा रहा है और एक तो वो राजकुमार थे और 14 साल के लिए उन्हें सभी को छोड़कर जाना था, अपने आत्मीय को छोड़कर जाना था और सभी उन्हें बहुत ही प्रेम स्नेह करते थे। तो वो उनका मन बड़ा ही विचलित था। उस रात की वो बात है कि उनका मन इतना विचलित था कि मैं तो चला जाऊँगा वन, लेकिन मेरे पीछे इतने सारे लोग जो मुझसे इतना प्रेम स्नेह करते हैं और मेरे साथ जो जा रहे हैं, उन पर क्या बीतेगी? ये सोचकर वो थोड़ा-सा चाहते थे कि कोई ऐसा मिले, जिस पर मैं ये सारे कार्य छोड़ के जाऊँ। और वो बहुत सोचने के बाद उन्हें ध्यान आया कि ये कार्य माता कैकेयी ही कर सकती हैं, क्योंकि माता कैकेयी ने ही उन्हें वनवास दिया था और ये बात वो जानते थे कि तीनों रानियों में सबसे अधिक विदुषी, पढ़ी-लिखी, शास्त्रों में निपुण माता कैकेयी ही थी। तो वो बहुत साहसी और निडर भी थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना मैं माता के पास ही जाऊँ और उन्हें ही यह कार्य दूँ। उस समय माता जो थी कैकेयी माता कोप भवन में बैठी हुई थी। हम सभी जानते हैं वो ऐसा भवन था जिसमें उन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए थे कि जब तक मेरा वचन पूरा नहीं होगा, राम वनवास नहीं जाएँगे, वनवास नहीं करेंगे, तब तक मैं इस भवन से बाहर नहीं निकलूँगी। और तब राम जाते हैं और माता के अंदर तो जाने की वो धृष्टता नहीं करते हैं, द्वार पर खड़ा होके वो माँ को गुहार करते हैं कि माँ आओ, मुझे भी ढाढ़स बंधाओ और सारे लोगों को तुम ही संभालो। उस पर मेरी ये रचना है। रचना का शीर्षक है राम की पीड़ा। पहर पहर अब बीता जाए, सोच के मन अब रीता जाए। पहर पहर अब बीता जाए, सोच के मन अब रीता जाए। द्वार पे आओ माँ, ढाढ़स बंधाओ, छोड़ो जिद अब गले से लगाओ। वन जो गमन अब मुझको करना, मैं चाहूँ अब विलंब न करना। प्रिय हूँ मैं सबसे पुत्र तुम्हारा, तुम ही संभालो कार्य हमारा। तुम ही संभालो कार्य हमारा। प्राण पखेरु उड़ ना जाए, पुत्र वियोग पिता सह ना पाए। अवध नरेश को तुम ही संभालो, जो जीवन दिया उसे तुम बचा लो। पूछना सु कौशल्या माँ का, धीरज बंधाना सुमित्रा माँ का। भरत जो आए हृदय से लगाना, पल पल रोए तो स्नेह जताना। मांडवी को तुम साहस देना, भ्राता प्रेम को समझा देना। त्याग तो देखो लक्ष्मण भ्राता का, मोह नहीं उसे नौ ब्याहता का। मोह नहीं उसे नौ ब्याहता का। उर्मिला के त्याग विरह का, देह उसका है
प्राण लखन का देह उसका है, पर प्राण लखन का। बहुत सुंदर। 14 बरस तक मान तुम रखना, मृत से देह में सांसें भरना। हो तुम साहस की प्रतिमूर्ति, सौंप रहा हूँ शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति। छोड़ महल सिया वन में भटकेगी, पाँव के छालों से क्षण क्षण मरेगी। वलकल पहन कब योगन बनेगी, धूप की ताप से वर्षों जलेगी। पुष्प समान है तन जो उसका, कुंभला ना जाए मन में है शंका। सोच कर मन अब विचलित है माँ, पाषाण हृदय का वर दो हे माँ। कैसे कहूँ मैं माता तुमको, कितनी पीड़ा है माता मुझको, कितनी बहुत सुंदर। पीड़ा है माता मुझको। पल्लव रोए पाखी रोए, सुन वन गमन को अवनी रोए। सिमटी निशाब पौ फट रही है, अवध की माटी रो रही है। वो जो फटी अब भोर हुई है, अवध की नगरी मौन हुई है, अवध की नगरी मौन हुई है। चलता हूँ माब वचन है निभाना, महल नगर को तुम समझाना। मन जो मलिन कर तुम न झुलसना, नियति का खेल इसे तुम समझना। मन जो मलिन कर तुम न झुलसना, नियति का खेल इसे तुम समझना। दोष न देना स्वयं को माँ तुम, राम की पीड़ा बांट लो माँ तुम, राम की पीड़ा बांट लो माँ तुम, राम की पीड़ा बांट लो माँ तुम। मेरी बहुत ये सुंदर, रचना क्या यहीं बात। समाप्त होती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ प्रणाम श्रोता रूप में आपका। अजीत सिंह जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय मधु स्वामी जी को। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और कुछ पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ कि जो जितना ज़्यादा मुस्कुराता है, जो जितना ज़्यादा मुस्कुराता है, गम उससे भी ज़्यादा छुपाता है। गम उससे भी ज़्यादा छुपाता है। नहीं बताता अपने गम किसी को, नहीं बताता अपने गम किसी को, चेहरे से सिर्फ खुशी जताता है, चेहरे से सिर्फ खुशी जताता है। बहुत स्वागत है आपका। आइए। बहुत बहुत आभार आपका ये शब्द देने के लिए, और शायद ये मेरी जिंदगी पर बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। और क्या बात मैं है। अध्यक्ष स्वागत महोदय, है। अपनी मुख्य अतिथि और मंजुला दीदी को, सभी को नमन करती हूँ, पटल पर सभी को नमन। और
मैं अपनी रचना रखती हूँ, जिंदगी कितने तेरे नाम। मैंने जिंदगी को जो हमने नाम दे दिया अवस्थाओं को, मैं उस पर अपनी रचना रखती हूँ। और सुनिए। स्वागत है। कैसे कैसे खेल खिलाती, कैसे कैसे रंग दिखाती, चलते चलते इस जीवन की, चलते चलते इस जीवन की हो जाती है शाम। जिंदगी कितने तेरे नाम, क्या बात है। जिंदगी कितने तेरे नाम। बाल अवस्था को देखिए कि बचपन बीता खेल खिलौने, बचपन बीता खेल खिलौने, भोलापन और रूप सलोने, खेल खेल में बीत गया फिर, खेल खेल में बीत गया फिर, ली हाथों ने पुस्तक थाम। जिंदगी कितने वाह। तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। कैसे कैसे खेल खिलाती, कैसे कैसे रंग दिखाती, चलते चलते इस जीवन की हो जाती है शाम। जिंदगी कितने तेरे नाम। और आगे देखिए क्या जवानी बात अवस्था है। को। आई बहुत सुंदर। जवानी सपने लेकर, आई थोड़ा देकर ज्यादा लेकर, थोड़ा देकर ज्यादा लेकर, चिंताओं ने किया बसेरा, चिंताओं ने किया बसेरा, मिला नहीं विश्राम। जिंदगी वाह। कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। और देखिए हमारी गृहस्थ अवस्था, जिसे हम जिम्मेदारी की अवस्था बोलते हैं, क्या है कि कांधे पर थी जिम्मेदारी, कांधे पर थी जिम्मेदारी, हर रिश्ते की कर्ज उधारी, हर रिश्ते की कर्ज उधारी, कर्ज उतारते जीवन बीता, कर्ज उतारते जीवन बीता, जीवन बना है एक संग्राम। जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। और देखिए ये मैं जो 4 लाइनें अपनी बहनों को समर्पित करूंगी कि हम सबकी जिंदगी कैसी होती है कि स्वागत है। जीवन भर बस खटती रही मैं, जीवन भर बस खटती रही मैं, खुद में खुद ही बटती रही मैं, खुद में खुद ही बटती रही मैं, बन आहुति राख हुई मैं, बन आहुति राख हुई मैं, घर में खोजे चारों धाम। जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। और देखिए जिंदगी जब परीक्षा लेती है तब इंसान क्या सोचता है कि जीवन ने ली कितनी परीक्षा, जीवन ने ली कितनी परीक्षा, पूछी कहाँ थी मेरी इच्छा, पूछी वाह। कहाँ थी मेरी इच्छा, तेरे हर प्रश्नों का हल दे, तेरे हर प्रश्नों का हल दे, जानी ना परिणाम। जिंदगी क्या बात है। कितने तेरे बहुत नाम, सुंदर। जिंदगी कितने तेरे नाम। और आखिरी बंद देखिए कि इस
धरती पर हर किसी को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो। तो देखिए, राम कृष्ण धरती पर आए, राम कृष्ण धरती पर आए, तुझसे भी वो कहाँ बच पाए, तुझसे भी वो कहाँ बच पाए। एक परीक्षा, एक समाधि जल की लीनी, एक समाधि जल की लीनी, तुझे तजे तीर से प्राण, क्या बात है। जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। कैसे कैसे खिलखिलाती, कैसे कैसे रंग दिखाती, चलते चलते इस जीवन की हो जाती है शाम, जिंदगी कितने तेरे नाम, जिंदगी कितने तेरे नाम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर रचना आपकी। आपने तो पूरा मतलब जीवन बता दिया है उसमें, एक-एक पड़ाव की बहुत अच्छी व्याख्या करी है आपने। बहुत सुंदर आपकी रचना, बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत सारे सुधी साहित्यकार। अमेरिका से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ मंजू श्रीवास्तव दी, उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दी आपका। आर्यन सिंह जी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय बीना सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और प्रीति सिन्हा जी तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अंदर बाहर दोनों तरफ से आशीर्वाद दे रही हैं। विज्ञान व्रत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय शशि लाहोटी जी, सुधा शर्मा जी, अजीत जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं आप, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं और अब मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम सर जी को और उन्हें कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि खुशियों को हम खरीद नहीं पाते, खुशियों को हम खरीद नहीं पाते, गम को हम बेच नहीं पाते, गम को हम बेच नहीं पाते, फिर भी न जाने क्यों हर इंसान, फिर भी न जाने क्यों हर इंसान सुबह होती हर रोज कमाने जाते, हर रोज कमाने जाते। बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी तो आवाज़ आ रही। मैं एक गीत निवेदित कर रहा हूँ स्वागत। कि ख्वाब में आपको तो रहा देखता, गीत में प्रीत का गुनगुनाता रहा। ख्वाब में आपको तो रहा देखता, गीत में प्रीत का गुनगुनाता रहा। प्रीत के गाँव में चांद को देख कर, प्रीत के गाँव में चांद को देख कर, प्रेम से मैं भरा मुस्कुराता रहा। प्रीत के गाँव में चांद को देख कर, प्रेम से मैं भरा मुस्कुराता रहा। कि तुम मिले तो लगा जैसे सारा जहां मिल गया अब मुझे, और क्या चाहिए। प्रीति से हैं भरे ये तुम्हारे नयन, सब मिला अब मुझे, और क्या चाहिए। क्या बात है, हिरण बहुत सुंदर। जैसे, हिरण जैसे नयन मद भरे देख कर, अनवरत ने फिका गीत गाता रहा। प्रीत के गाँव में चांद को देख कर, प्रेम से मैं बड़ा मुस्कुराता रहा। कि मिलन की चाह में लिए रात दिन, सदियों से हृदय सागर तरसता रहा। एक पावन नदी के लिए रात दिन, मिलन के लिए बस मचलता रहा। एक पावन नदी के
लिए रात दिन दिल मिलन के लिए बस मचलता रहा। चांद सी यह अलौकिक छटा देख कर, चांद की यह अलौकिक छटा देख कर, चांद की यह अलौकिक छटा देख कर, झूम करने बादल घुमड़ता रहा। प्रीत क्या बात के है, बहुत गाँव में चांद को देख कर, प्रेम से मैं भरा मुस्कुराता रहा। कि छा गया है बसंत, धरती खुश हुई, कोयल की कूक सुनकर चमन खिल गया। हर कली से महक है निकलने लगी, प्रीत से अब भरा मन सुमन खिल गया। हर कली से महक है निकलने लगी, प्रीत से अब भरा मन सुमन खिल गया। खिल गया बाग दिल का सरस मन हुआ, प्रेम अब रात दिन बस बरसता रहा। खिल गया बाग दिल का सरस मन हुआ, प्रेम अब रात दिन बस बरसता रहा। प्रीत के गाँव में चांद को देख कर, प्रेम से मैं भरा मुस्कुराता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम देता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर आदरणीय आपका गीत, और आप बहुत ही सुंदर आपके स्वर, क्या बात है। और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट भी आ रहे हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। जितने भी साहित्यकार हमारे साथ श्रोता रूप में जुड़े हैं, उन सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आशा दिनकर जी अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। तो आशा जी को आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों से, और कहती हूँ कि खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए, खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए, मेरे अपने भी कहीं पीछे छूट गए, मेरे अपने भी कहीं पीछे छूट गए। एक दूसरे की खुशी में खुश होना सबको नहीं आता, एक दूसरे की खुशी में खुश होना सबको नहीं आता, इसलिए खुश होते भी हम थोड़ा टूट गए, इसलिए खुश होते हुए भी हम थोड़ा टूट गए। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा जी। धन्यवाद आपका। मैं पटल को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, संस्थापिका महोदया, अध्यक्ष महोदय और संचालिका जी को, सभी को नमन करते हुए, और सभी अपने साहित्यिक मनीषियों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी रचना लेती हूँ। आप सुनिएगा। स्वागत जी आशा जी। जन जन आकुल आज धरा पर, सबके कष्ट मिटा जाओ। हे मोहना कृष्ण कनाई नटवर नागर आ जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई नटवर नागर आ जाओ। यह मन अशांत है विचलित है, पीड़ा कहीं न जाती है। भटक रहे मानव मन सारे, हर विपदा मुस्काती है। सत्य सनातन राह न सूझे, कुछ हमको समझा जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई नटवर नागर आ जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई नटवर नागर आ जाओ। आज दुशासन गली गली में निर्भय सभी घूमते हैं। लाज शर्म की चोर चौखट बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। कलिकाओं को कुचल रहे हैं, चक्र सुदर्शन ले आओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई नटवर नागर आ जाओ। हे मोहना नटवर बहुत सुंदर, नागर
एक दूजे को लांछित करते दोनों ही अब नर नारी, निरे अहम में जीते हैं, रहे नहीं अब बलिहारी। अति जीवन में ऐसी आई, सबकी समझ बढ़ा जाओ, हे मोहना कृष्ण कन्हई, नटवर नागर आ जाओ, हे मोहना कृष्ण कन्हई, नटवर नागर आ जाओ। धरती उजड़ रही है सारी, पर वृक्ष काटना जारी है। घर है आलीशान बनाता, सांसों से मन भारी है। सभी बहुत भोग सुंदर। विलास में उलझे, सबको कदर सिखा जाओ, हे मोहना कृष्ण कन्हई, नटवर नागर आ जाओ, हे मोहना कृष्ण कन्हई, नटवर नागर आ जाओ। सत्ता जनता की कब सुनती, सब करती है मनमानी, दीनहीन की कभी न सोचे, सब रोते पी पी पानी। सदा वाह, देश पर सबका हक है, सदा देश पर सबका हक है, नेताओं को कह जाओ, हे मोहना कृष्ण कन्हई, नटवर नागर आ जाओ, हे मोहना कृष्ण कन्हई, नटवर नागर आ जाओ। सबको न्याय मिले धरती पर, वंचित कहीं न प्राणी हो, खुशहाली घर घर में आए, गीत गूंजती वाणी हो, खुशहाली घर घर में आए, गीत गूंजती वाणी हो। वंशी की धुन मधुर मोहिनी, मोहन हमें सुना जाओ, हे मोहना कृष्ण कन्हई, नटवर नागर आ जाओ, हे मोहना कृष्ण कन्हई, नटवर नागर आ जाओ, हे मोहना कृष्ण कन्हई, नटवर नागर आ जाओ। धन्यवाद। आज के बहुत कार्यक्रम सुंदर, की बहुत सुंदर। संचालिका आदरणीय रेणु शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक प्रस्तुत अपने भी देने का कष्ट करें। आदरणीय सुमधुर जी, कंठों से बिल्कुल, बिल्कुल। नवाजे बहुत मंच को। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आशा जी आपकी। आपने तो बहुत सुंदर रचना एकदम मधुर स्वरों में पढ़ी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनीता श्रीवास्तव जी, सुदर्शना शर्मा जी, मनीष जी, बीके पाठक जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और मनीष जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज्ञा हुई है तो एक रचना जैसे आशा जी ने पढ़ी है कृष्णा के लिए, तो मैं भी कृष्णा की भक्त हूँ तो कृष्णा जी के लिए रचना पढ़ना चाहूंगी। नटखट कृष्ण कन्हैया, नटखट कृष्ण कन्हैया। मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें क्योंकि बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, तो अपने माइक सभी म्यूट कर दें प्लीज। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। नटखट कृष्ण कन्हैया, माखन चोरी करता है वो, माखन चोरी करता है वो, ब्रिज का रास रचैया, नटखट कृष्ण कन्हैया, लाड़ लड़ावत मैया। और इसी बीच इस मंच की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया मैम जुड़ गई हैं। सोनिया जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं।
ग्वाल बाल संग करत ठिठोली, खेलत है वो आँख मिचोली। ग्वाल बाल संग करत ठिठोली, खेलत है वो आँख मिचोली। ऐसा जगत कन्हैया, नटखट कृष्ण कन्हैया। लाड़ लड़ावत मैया, होठों पर जब मुरली धर ले, मीठी धुन से मन को हर ले। होठों पर जब मुरली धर ले, मीठी धुन से मन को हर ले। कान्हा मुरली बजैया, नटखट कृष्ण कन्हैया। लाड़ लड़ावत मैया, ठुमक ठुमक जब वो चाले, मटकी फोड़ माखन को खाले। ठुमक ठुमक जब वो चाले, मटकी फोड़ माखन को खाले। गोपियों का कृष्ण कन्हैया, नटखट कृष्ण कन्हैया। लाड़ लड़ावत मैया। और इसी बीच जुड़ गए हैं आदरणीय अंगद धारिया सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ यशोदा की पकड़ में आवे, जोरा जोरी कर वो छुड़ावे। माँ यशोदा की पकड़ में आवे, जोरा जोरी कर वो छुड़ावे। गोकुल का कन्हैया, नटखट कृष्ण कन्हैया। लाड़ लड़ावत मैया, नटखट कृष्ण कन्हैया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे सर अंगद सर जी जुड़े हैं और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला था उनसे मिलने का। जनवरी में मैं उनसे भीलवाड़ा में मिली थी, तो सर कुछ वो दिन याद आ गए मुझे फिर से। बहुत शुक्रिया सर, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अब चलते हैं हम हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की तरफ, फिर दूसरे राउंड में फिर से प्रीति जी की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले अध्यक्ष जी को सुनते हैं, क्योंकि हम एक राउंड करते हैं तो अध्यक्ष जी को ठीक से सुन नहीं पाते हैं, इसीलिए हम 2 राउंड में चल रहे हैं। और सर को मैं कुछ पंक्तियों से बुलाना चाहती हूँ कि मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन, मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन। दुख में हो तो सारा जहां गमगीन, दुख में हो तो सारा जहां गमगीन। कभी खुशी तो कभी गम, दोनों मिलते जहां में। कभी खुशी तो कभी गम, दोनों मिलते जहां में। मगर अपनों के संग ये सारा जहां रंगीन, मगर अपनों के संग ये सारा जहां रंगीन। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सर आपका, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी, इतनी प्यारी प्यारी पंक्तियों से बुलाने के लिए आपको पहले मैं हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद निवेदित करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। पथगामिनी के इस पावन पवित्र पटल के श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान मां शारदे के श्री चरणों में नमन वंदन निवेदित करते हुए पुनः एक बार में इस मंच पर बैठे समस्त विद्वान साहित्यकारों को धन्यवाद निवेदित करता हूं। दर्शक दीर्घा पर बैठे हुए समस्त
गुणी जनों को जो अपनी प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाओं से आप हम सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप हम सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनको भी मैं नमन वंदन निवेदित करता हूं। और खास तौर से मैं धन्यवाद निवेदित करता हूं परम आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न जनपदों के विभिन्न ग्रामीण अंचलों पर बिखरे बिखरे पड़े हुए साहित्यकारों को अपना इतना अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का ये पटल मंच उपलब्ध करा करके हम सभी साहित्यकारों को अपनी बात कहने का एक अवसर प्रदान कर रहे। इस पावन पवित्र कार्य के लिए उनको मैं हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद साधुवाद निवेदित करता हूं। हमारा जो पहला सेशन था जी, लगभग राम श्याम हमारे आराध्य जो है उन पर आधारित था, और प्रारंभ भी हमारी प्यारी लाडली बहना प्रीति जी ने राम से ही प्रारंभ किया। सभी लोगों ने स्वयं में, आज की संचालिका सिद्धिया जी ने भी श्याम पर बहुत शानदार पढ़ी अपनी रचना, आशा दीदी ने भी। तो आइए मैं भी एक ऐसी रचना रखता हूँ, फिर दूसरे राउंड में देखेंगे क्या है। जी, स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। कि राम शक्तिमान तो राम शक्तिमान तो स्वशक्ति स्वयं जान की, राम शक्तिमान तो स्वशक्ति स्वयं जान की, राम विषख बाणी तो कठोर चापू जान की, राम शक्तिमान तो, देखिए छंद जरा, कि राम तेज पुंज तो खुद केंद्र बिंदु जान की, कि राम तेज पुंज तो खुद केंद्र बिंदु जान की, राम भानु वंशी तो विदेह वंशी जान की, राम भानु वंशी तो विदेह वंशी जान की, राम गर विधान तो, राम गर विधान तो प्रमाण स्वयं जान की, राम गर विधान तो प्रमाण स्वयं जान की, राम विषख बाणी तो कठोर चापू जान की, राम शक्तिमान तो स्वशक्ति स्वयं जान की, राम विषख बाणी तो कठोर चाप जान की। अगला छंद देखिए, कि राम अगर वेदिना तो बिरहे मातु जान की, राम अगर वेदिना तो बिरहे मातु जान की, राम समाधान तो खुद जिरहे मातु जान की, राम समाधान तो खुद जिरहे मातु जान की, और राम अगर चेतना तो प्राण मातु जान की, राम अगर चेतना तो प्राण मातु जान की, राम विषख वाणी तो कठोर चापू जान की, राम शक्तिमान तो स्वशक्ति स्वयं जान की, राम विषख वाणी तो कठोर चापू जान की। अगला बंदे निवेदित करता हूं, कि राम श्याम भ्रमर तो गुलाब कली जान की, राम श्याम भ्रमर तो गुलाब कली जान की, राम राजकुंवर तो सुशील लली जान की, राम राजकुंवर तो सुशील लली जान की, राम खुद युवराज तो राज रानी जान की, राम खुद युवराज तो
राज रानी जानकी और राम बिशखवाणी तो कठोर चापू जानकी। क्या राम बात है। शक्तिमान तो स्वशक्ति स्वयं जानकी। राम बिशखवाणी तो कठोर चापू जानकी। राम शक्तिमान तो। आइए अगला छंद निवेदित करता हूं कि राम अगर वेद तो ऋचा का ज्ञान जानकी। राम अगर वेद तो ऋचा का ज्ञान जानकी। राम ज्ञान सिंधु तो उर्धार हार जानकी। राम ज्ञान सिंधु तो उर्हार धार जानकी। और राम लहर ताल तो राम लहर ताल तो उत्ताल लहर जानकी। राम लहर ताल तो उत्ताल लहर जानकी। राम बिशखवाण तो कठोर चापू जानकी। राम शक्तिमान तो। अगला बंद निवेदित करता हूं कि राम सकल भूमि तो माँ भूमि जा खुद जानकी। राम सकल भूमि तो माँ भूमि जा खुद जानकी। राम अगर तूल खुद तो तूलिका माँ जानकी। राम अगर तूल तो खुद तूलिका माँ जानकी। और राम अगर कल्प है तो राम अगर कल्प है तो कल्पना माँ जानकी। राम अगर कल्प है तो कल्पना माँ जानकी। राम बिशखवाणी तो कठोर चापू जानकी। राम शक्तिमान तो। अगला बंद प्रेषित करता हूं कि राम अगर युद्ध तो खुद बुद्धिमात जानकी। राम अगर युद्ध तो खुद बुद्धिमान तू जानकी। राम अगर शुद्ध तो विशुद्ध माँ तू जानकी। राम अगर शुद्ध तो विशुद्ध माँ तू जानकी। राम कोई शांति तो राम कोई शांति तो समाधान स्वयं जानकी। राम कोई शांति तो समाधान स्वयं जानकी। राम बिशखवाणी तो कठोर चापू जानकी। राम शक्तिमान तो। आइए अगला बंद निवेदित करता हूं। राम संस्कार तो खुद संस्कृति मां जानकी। राम संस्कार तो खुद संस्कृति मां जानकी। राम गर आभास स्वयं आकृति मां जानकी। राम अगर शब्द तो राम अगर शब्द तो स्पर्श भाव जानकी। राम अगर शब्द तो स्पर्श भाव जानकी। राम अगर राम शब्द भाव तो स्पर्श भाव जानकी। राम बिशखवाणी तो कठोर चापू जानकी। राम शक्तिमान तो। अगला और अंतिम छंद निवेदित कर रहा हूं। राम सूर्य दिवस तो राम दिवस सूर्य तो खुद रश्मि प्रभा जानकी। राम दिवस सूर्य तो खुद रश्मि प्रभा जानकी। राम सजल चंद्रमा तो चांदनी मां जानकी। राम सजल चंद्रमा तो चांदनी मां जानकी। और राम अगर सांस है राम अगर सांस तो विश्वास मां तू जानकी। राम अगर सांस तो विश्वास मां तू जानकी। राम बिशखवाण तो कठोर चापू जानकी। राम शक्तिमान तो शक्ति स्वयं जानकी। राम बिशखवाण तो कठोर चापू जानकी। राम शक्तिमान तो।
क्या बात है! बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि जितनी हमें राम भगवान की ज़रूरत है, उतनी ही जानकी माँ का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। आपने इतनी अच्छी व्याख्या करी है कि वाक़ई में एक-दूसरे के पूरक हैं। उनके बिना तो विश्व में चलना मतलब अधूरी चीज़ें रह जाएगी, इसलिए कुछ न कुछ दोनों ही पूरा करते हैं। इसी तरह से हमारे घर में भी एक हस्बैंड और वाइफ़ दोनों के बिना काम नहीं चल सकता है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वाक़ई में आपने बहुत सुंदर रचना सुनाई और बहुत कुछ इस रचना से हमें सीखने को मिलता है। जब भी कोई रचना पढ़ता है, तो अगर आप उसे ध्यान से सुनें तो बहुत कुछ हम उससे सीख लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत करने के लिए और इसी बीच हमारे साथ आदरणीय भूतदत्त सर जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय सोनिया अक्स मैम जुड़ी हुई हैं, पीके पाठक जी, मनीष जी, सुदर्शना शर्मा जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, मंजू श्रीवास्तव जी, आर्यन सिंह जी, बीना सिंह जी, प्रीति सिन्हा जी, विज्ञान व्रत जी, शशि लाहोटे जी और सुधा शर्मा जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। अजीत सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सुंदर प्रतिक्रियाएँ देने के लिए। और अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं और फिर से प्रीति जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रीति जी आएँ और अपनी रचना पढ़ें। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है प्रीति। फिर से एक बार सभी को सादर प्रणाम। माँ शारदे को नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए और जितने भी प्रबुद्ध जन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को सादर प्रणाम है, सादर नमस्कार है, अभिनंदन है। मैं अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करती बहुत ये रचना मेरी ये रचना प्रेम पर है। रचना का शीर्षक कोई मलाल नहीं। क्या बात। घुल गया है मेरा प्रेम सिंदूरी शाम में, घुल गया है मेरा प्रेम सिंदूरी शाम में, रात आ भी जाए तो कोई मलाल नहीं, रात आ भी जाए तो कोई मलाल नहीं, घुल गया है मेरा प्रेम सिंदूरी शाम में। क्या बात। बहुत खूब। मेघों के साथ खनकी है मेरी पायल भी, मेघों के साथ खनकी है मेरी पायल भी, बूंद बन बरस भी जाए तो कोई मलाल नहीं, बूंद बन बरस भी जाए तो कोई मलाल नहीं, घुल गया है मेरा प्रेम सिंदूरी शाम में, असंख्य कलियां महक रही मेरे रोम रोम में, असंख्य कलियां महक रही मेरे रोम रोम में, खिल कर बिखर भी जाए तो कोई मलाल नहीं, वाह वाह वाह। खिल कर बिखर भी जाए तो कोई मलाल नहीं, घुल गया है मेरा प्रेम सिंदूरी शाम बहुत में, सुंदर। दिल का हर तार झंकृत है तुम्हारी आहटों से, दिल का हर तार झंकृत है तुम्हारी आहटों से,
देर हो जाए तुम्हें आने में तो कोई मलाल नहीं, देर हो जाए तुम्हें आने में तो कोई मलाल नहीं, घुल गया है मेरा प्रेम सिंदूरी शाम में, रात आ भी जाए तो कोई मलाल नहीं, घुल गया है मेरे हर लम्हों से होकर गुजरते हो तुम, मेरे हर लम्हों से होकर गुजरते हो तुम, ये लम्हे रेत बन फिसल भी जाए तो कोई मलाल नहीं, ये लम्हे रेत बन फिसल भी जाए तो कोई मलाल नहीं, घुल गया है मेरा प्रेम सिंदूरी शाम में, लिख दिया है मैंने अपनी सांसों को तुम्हारे नाम, लिख दिया है मैंने अपनी सांसों को तुम्हारे नाम, अब यह निकल भी जाए तो कोई मलाल नहीं, अब यह निकल भी जाए तो कोई मलाल नहीं, घुल गया है मेरा प्रेम सिंदूरी शाम में। वाह, मेरी ये क्या रचना बात है, यही क्या बात समाप्त होती है। बहुत सुंदर वाह, प्रीति बहुत जी, खूबसूरत। मन खुश हो गया ये रचना आपकी सुनकर, इतना सुंदर आपका जी बहुत तरन्नुम बहुत आभार आपका। और इतने मीठे स्वर, क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी प्रीति जी के लिए। बहुत बहुत और इतना आभार, मीठा प्रणाम गाती है हैं आपको। आप, इतना सुंदर आपके स्वर हैं वाकई में, और उतनी ही सुंदर आपकी रचना। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी श्रृंगार पर तो सुनना सभी को मतलब आनंद आता है, मन भाव जी विभोर हो जाता है। बहुत शुक्रिया। चलते हैं, और हमारे साथ इसी बीच जुड़ गई प्रतीक्षा तिवारी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मंच पर जितने भी हमारे सुधी साहित्यकार जुड़े हुए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ती हूँ। और अब फिर से मैं चलती हूँ आदरणीय मधु स्वामी जी की तरफ और उनका स्वागत करती हूँ। आइए मधु जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार आपका, फिर से एक बार सबका वंदन अभिनंदन। रचना रखती स्वागत। हूँ, जिंदगी से सवाल। बहुत कुछ जिंदगी ने दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, तो जिंदगी पर लिखा है। देखिए कहाँ तक मुझे समझ आई जिंदगी मैंने वो लिखा है। जिंदगी से सवाल। दिल में छुपे भावों को, दिल में छुपे भावों को शब्दों में व्यक्त करती हूँ। दिल में छुपे भावों को शब्दों में व्यक्त करती हूँ। सोए सोए अरमानों को, सोए सोए अरमानों को धीरे से सहलाया करती हूँ। आंखों में ठहरे पानी को, आंखों में ठहरे पानी को कागज पर उतारा करती हूँ। जिंदगी जिंदगी तू ही बता, मैं कहाँ सवाल करती हूँ। जिंदगी क्या बात। तू ही बता, मैं कहाँ सवाल करती हूँ। आगे देखिए। थके थके पत्थर से पाँव, थके थके पत्थर से पाँव दर्द अपना कह देते हैं। थके थके पत्थर से पाँव दर्द अपना कह देते हैं। राहों में कितने कांटे हैं, राहों में कितने कांटे हैं, जख्म बयां कर देते हैं। चीख उठे दर्द से पाँव, चीख चीख उठे दर्द से पाँव में, चीख उठे दर्द से पाँव
मैं आंसू से पहुंच देती हूँ। जिंदगी तू ही आहा, बता, मैं कहाँ सवाल करती हूँ। जिंदगी तू ही कहाँ बता, सवाल मैं कहाँ करती हूँ। सवाल करती हूँ। बहुत आगे देखिए, खूबसूरत। बहुत सवाल तो बहुत बहुत है, बहुत लेकिन कहाँ करती हूँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ है कि कहाँ करती हूँ। वाह, बहुत मैं खूब, सवाल कहाँ करती हूँ। भीड़ भरी बहुत राहों खूब। में, भीड़ भरे शहरों में कुछ चेहरे तन्हा दिखते हैं। भीड़ भरे शहरों में कुछ चेहरे तन्हा दिखते हैं। खाली खाली है मन सबका, खाली खाली है मन उनका, जीवन से हारे लगते हैं। मन के अंदर का सूनापन, मन के अंदर का सूनापन मैं आंखों से पढ़ लेती हूँ। मन के अंदर का सूनापन मैं क्या बात आंखों है, से पढ़ लेती हूँ। जिंदगी तू ही बता, तू ही बता जिंदगी, मैं कहाँ सवाल करती हूँ। कहाँ जिंदगी तू सवाल ही कर, बता, मैं बहुत खूब, कहाँ बहुत सवाल खूब। करती हूँ। मैं कहाँ सवाल करती बहुत हूँ। आगे खूबसूरत, देखिए, बहुत सुंदर कुछ रचना। हार गए हैं खुद से, कुछ हार हम्म, गए हैं खुद से, कुछ अपनों से हैं हारे। कुछ हार गए हैं सब खुद से, कुछ अपनों से हैं हारे। समय के दोनों पार्टों में, समय समय के दोनों पार्टों में पिस रहे हैं बेचारे। समय के दोनों क्या पार्टों बात, में पिस रहे बिल्कुल हैं सत्य। बेचारे। कुछ जख्म दिए हैं अपनों ने, कुछ हम्म, कुछ जख्म दिए हैं अपनों ने, मैं जख्मों को सहला देती हूँ। जिंदगी तू ही बता, मैं कहाँ सवाल करती हूँ। जिंदगी तू ही बता, मैं कहाँ सवाल करती हूँ। बहुत बताभार आपका। और आखिर क्या बात, देखिए कि ये मैंने वृद्ध माता पिता के ऊपर लिखा है कि कुछ इंतजार करती आंखें, जब बच्चे बाहर चले हम्म, जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं, तब उस पर मैंने लिखा हम्म, है, कुछ इंतजार करती आंखें, कुछ 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 इंतजार करती आंखें तकती रहती हैं चौखट को। कुछ इंतजार करती आंखें तकती रहती हैं चौखट को। कुछ रहे अधूरे से सपने, कुछ कुछ रहे अधूरे से सपने जो ढूंढ रहे हैं मंजिल को। कुछ रहे अधूरे से सपने जो ढूंढ रहे हैं मंजिल को। कुछ मोहलत मांगती जिंदगी। देखिए, वृद्ध माता पिता क्या हम्म, सोचते हैं कि मेरा बेटा आ जाए, मेरी बेटी आ जाए, तब शायद मेरे प्राण निकल जाए। तो वो लिखा है मैंने, कुछ मोहलत मांगती जिंदगी, कुछ कुछ मोहलत मांगती जिंदगी, मैं समय से कह देती हूँ। कुछ मोहलत मांगती जिंदगी, मैं समय से कह देती हूँ। जिंदगी 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 तू ही बता, मैं कहाँ सवाल। जिंदगी तू ही बता, मैं कहाँ सवाल, कहाँ सवाल। बहुत बहुत क्या बात है, बहुत। बहुत सुंदर रचना आपकी, एकदम मतलब मार्मिक रचनाएं होती है आपकी, जो सीधे दिल को छूती है। बहुत सुंदर और बताभार हकीकत आपका। बयां करती हैं आप। आपकी हर रचना हकीकत बयां करती है कि वाकई में जी हमारी जी जिंदगी में क्या क्या होता है, जो जी। आपने बयां किया है। और सवाल तो हम नहीं करते हैं, लेकिन सवाल होते बहुत हैं सबके मन में, बहुत पर कहाँ जी करते हैं सवाल। बहुत खूबसूरत जी। रचना आपकी, मधु जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत सुंदर सुंदर आपके लिए बहुत कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। बहुत बहुत। सुंदर आपकी रचना, सबको पसंद आई है। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं आदरणीय सोनलाल अंकल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ अंकल जी आपको। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम सर जी की तरफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपने गीतों से मंच को सुसज्जित करिए। बहुत स्वागत। माइक बहुत बच गया, बहुत स्वागत है। साउंड देखो। प्रेम परित्र आशा जी, सुंदर अपना रचना, माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। माइक म्यूट कर दीजिए इतने सभी लोग सुंदर जी। प्रेम पर रचना सो फिर खोल भी दिया है, डिस्टरबेंस कहीं से आ रहा है। स्वागत है। खोल दिया है प्रेम सिंदूरी सामने, और ये निकल भी जाए तो कोई मलाल नहीं। प्रेम की इतनी सुंदर व्यंजना, इतने सुंदर सुमधुर कंठों से सुनकर अब प्रेम तो कहने की मेरी इच्छा नहीं है। वैसे कम लिखता भी हूँ। अब मैं राम पर चलता हूँ, उल्टी उल्टी गंगा बहाने जा रहा हूँ। क्योंकि राम पर एक हमारी छोटी सी रचना बहुत अद्भुत, आज मैं धन्य हो गया, अभिभूत हूँ सुनकर माइक, आदरणीय एक आप बार सबके सभी तो अपना हमारे माइक लिए चेक कर लीजिए। रेणु एक बार शर्मा जी सभी बहुत माइक थी। चेक कर लीजिए प्लीज। सर आपको सुनकर मुझे धन्य हो गया। डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, सुनिएगा, आवाज नहीं आ रही है। आप लोग यदि म्यूट कर ले तो अच्छा रहेगा। जी, अभी सुनिएगा, ठीक है राम जी, स्वागत है सर। राम के रूप को जो कभी पाया है,
वह बदन एक टक देखता रह गया, राम के रूप को जो कभी पाया है, वह बदन एक टक देखता रह गया, राम के रूप को जो कभी पाया है, वह बदन एक टक देखता रह गया, भावना भाव सब शून्यवत हो गए, रुक गया जन्म मन देखता रह गया, भावना भाव सब शून्यवत हो गए, रुक गया जन्म मन देखता रह गया, कि रूप ऐसा कभी। देखिए राम का रूप इतना युवा चेहरा, रंग 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 से रूप बनता है, रंग रूप रंग, और ऐसा रूप जिसको कि शारदा और शेष हजार मुख वाले शेष भी उस रूप को वर्णन करने में समर्थ नहीं है। क्या कहना कि रूप ऐसा कभी जगत में है नहीं, दूसरा ऐसा कोई बदन और है, रूप ऐसा कभी जगत में है नहीं, दूसरा ऐसा कोई वदन और भी, चांद को जिस तरह देखता चक वहे, राम का मुख कमल देखता रह गया, क्या बात है, बहुत चांद सुंदर। को जिस तरह देखता चक वहे, राम का मुख कमल देखता रह गया। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राम केवल मूर्ति में नहीं है, राम हमारे अंदर हैं, और राम का इतना व्यापक रूप है कि ये पूरा संसार राम में उसी तरह से स्थित है जिस तरह से भीति में कोई चित्र बना दिया जाए, तो राम रूपी भीति में पूरा अखिल ब्रह्मांड चराचर जगत सब कुछ चित्रवत स्थित है, इतने व्यापक राम है। यह जगत राम से है बना बस वही, राम है मात्र कुछ वही कुछ नहीं और है, यह जगत राम से है बना बस वही, राम है मात्र वह कुछ नहीं और है, कि राम के नयन से जब नयन मिल गए, राम को अमृतवत देखता रह गया, राम के नयन से जब नयन मिल गए, राम को अमृतवत देखता रह गया। और अगले शेर में हमने निवेदन करने का प्रयास किया है, इस ब्रह्मांड में एक राम ही है जो पूर्ण है, पूर्ण नहीं बल्कि परिपूर्ण है, और राम के अलावा हर कुछ अधूरा है और परिवर्तनशील है, लेकिन राम अपरिवर्तनशील है, वो एक रस है, एक समान रहने वाले हैं, कि पूर्ण से पूर्ण को जब निकाला गया, पूर्ण फिर भी बचा बस वही राम है, पूर्ण से पूर्ण को जब निकाला गया, पूर्ण फिर भी बचा बस वही राम है, देख कर बस जिसे मन हुआ मौन सा, उसे नतमस्तक देखता रह गया, देख कर बस जिसे मने हुआ मौन सा, वो उसे नतमस्तक देखता रह गया। और राम का रूप इतना व्यापक है, और देखिएगा अंतिम जंग में
अंतिम शेर में मैंने कहने का प्रयास किया है कि पुष्प में गंध सा, सूर्य में तेज सा। पुष्प में जो गंध है वही राम है, सूर्य में जो तेज है वही राम है। कि पुष्प में गंध सा, सूर्य में तेज सा, रण में है वही, अंतस में है वही। पुष्प में गंध सा, सूर्य में तेज सा, प्राण में है वही, अंतस में वही, खट के अंदर वही, जगत में है वही। आँख से राम को देखता रह गया, घट के अंदर वही, जगत में है वही। आँख से राम को देखता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर सर। राम के मुख पे इतनी चमक होती है। हमारे श्री राम के मुख पर कृष्ण को देख लो, भगवान तो कोई भी मूर्ति हमारे सामने हो भगवान की तो खो जाते हैं हम, अगर उनकी भक्ति करने जब बैठते हैं तो। आपने और आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने जब राम पर रचना सुनाई, वाकई में एक राम मंदिर का पूरा मेरे सामने दृश्य आ गया। पूरा वो जो दर्शन सामने आ जाते हैं जब भी कोई कृष्ण पर या राम पर हम जब पढ़ते हैं, किसी भी हम अपने आराध्य पर पढ़ते हैं तो ऐसी रचना होती है कि वो मन मोह लेती है, तो सामने साक्षात दर्शन हमारे सामने हो जाते हैं। बहुत सुंदर रचना सर आपकी। और आगे बढ़ते हैं, हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि आशा दिनकर जी की तरफ बढ़ती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। आइए आशा जी, और अपनी रचनाओं से मंच को सुशोभित करिए। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार संचालन चल रहा है, रचनाएं बेहद खूबसूरत आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत सुंदर, वाकई में बहुत सुंदर सुंदर सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक। मैं कुछ दोहे पढ़ती स्वागत है हूँ, आप। सुनिएगा। माँ वत्सल की खान है, सुख का है संसार। माँ से प्यारा कुछ नहीं इस जग में उपहार। बहुत सुंदर, तुमसे बहुत सुंदर। अच्छा कौन माँ, करती जी भर प्यार। बस बच्चे के मोह में तज देती संसार। माँ बच्चे का हित करे, रखती हरदम ध्यान। धरती पर माता हुई, बच्चों का भगवान। प्राणों की बाजी लगा, लाल को लेत बचाए। अपना जीवन भूलती, बालक कष्ट न पाए। निर्मल निश्चल सा रहे माँ का सुंदर रूप। माँ में पावनता बसी, ईश्वर रूप अनूप। माँ के इस अनुराग में दिखते सब भगवान। माँ के पावन रूप में दिखता सकल जहान। वत्सल वत्सता रूह में, मन में बसता मोह। मैया का आंचल सदा बालक को है खो। आंचल अमृत धार है, मुख में मीठे बोल। नैनन टपकत नेह से, माँ लगती अनमोल। माँ बहुत सुंदर। लगती
अनमोल। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। और इतनी सुंदर दोहे सुनाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि सभी लोग अलग-अलग विधाओं में लिखते हैं और कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। बहुत सुंदर आशा जी आपके दोहे और आपकी रचनाएँ भी बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने साथ प्रोग्राम किया था आशा जी के साथ। और वैसे मंजुला दी की इच्छा थी आज आपसे गज़ल सुनने की, लेकिन आज वक़्त बहुत हो चला है। नेक्स्ट टाइम कभी हम फिर सुनेंगे, मंजुला दी की इच्छा पूरी करेंगे और आगे बढ़ते हैं और अब करेंगे, बोल के चलते हैं। सुना सुना जी, के बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ वैसा हुआ। आग हाँ साथ में आगे बहुत बढ़ते हैं और अध्यक्ष महोदय जी की तरफ चलते हैं और उन्हें अपने एक कुछ माहियों से मैं 1-2 माहियों से बुला लेती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। गुल जब जब खिल जावे, गुल जब जब खिल जावे, बागों में तितली उड़ उड़ कर मुस्कावे, बागों में तितली उड़ उड़ कर मुस्कावे। और एक बारिश पर एक और भैया रखी होगी। बारिश की बूंदों में, बारिश की बूंदों में फूल खिलते गुल कितने, देखो सब उपवन में खिलते गुल कितने, देखो सब उपवन में। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सर आपका, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आज के कार्यक्रम की जितनी सराहना की जाए अपने आप में अद्वितीय है। और पहले भी जब मां शारदे की वंदना परम आदरणीय श्रद्धेय प्रज्ञेय जी पढ़ रहे थे, तभी मेरे आत्मविश्वास ने कहा था कि आज का तो कार्यक्रम अपने आप में अद्वितीय होगा। बिल्कुल, सभी बहुत सुंदर वंदना थी। सभी विद्वान साहित्यकारों को पुनः मेरी तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत और शुक्रिया सर। सभी नेपथ्य के सुधी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं जो अपनी प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाओं से हम लोगों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। और अंतिम प्रस्तुति के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं और अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं। आइए 4 पंक्तियां पहले मैं राष्ट्र के लिए पढ़ता हूं और इसके बाद स्वागत एक है। छोटी सी रचना। कि भावना पावन हृदय के बीच रखना चाहिए, ये भावना पावन हृदय के बीच रखना चाहिए। और पंथ भाषा भिन्न पर अनुराग बहना चाहिए, पंथ भाषा भिन्न पर अनुराग बहना चाहिए। हर समस्या आपसी है, हर समस्या आपसी है, बात करना चाहिए। और हम रहें या ना रहें पर देश रहना चाहिए, क्या बात है। हम रहें या ना रहें पर देश रहना चाहिए। ये हमारे भाव होने चाहिए, यही हमारी भारतीयता है, यही हमारी राष्ट्रीयता है, यही हमारी नागरिकता है। हमारे भाव होने चाहिए, हम रहें या ना रहें पर ये देश रहना चाहिए। आइए एक छोटा सा
गीत दे रहा हूं। स्वागत है। बहुत ही शानदार माहिया विजया सिद्धा जी ने पढ़ा। वाकई एक पढ़ने का अपना तरीका, बड़ा लाजवाब माहिया पढ़ा। आइए 2-3 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं। नायक कहीं और है और नायिका कहीं और है, दोनों एक दूसरे के वियोग में हैं। शायद यही कुछ कुछ आने वाला बरसात का समय है। मेघ को संबोधित करके नायिका अपना संदेशा नायक तक पहुंचाने का प्रयास करती है। प्रयास स्वागत। कि सुनो मेघ जल्दी उन्हें तुम बुलाओ, सुनो मेघ जल्दी उन्हें तुम बुलाओ, पवनी चाहे मेरी मुझे तुम मिलाओ, सुनो मेघ जल्दी। देखिए इसका बन। हुई आज पागल उठा दर्द दिल में, जन्म ले रहा फिर वही मर्ज दिल में, और यही पीर जाकर उन्हें तुम सुनाओ, यही पीर जाकर उन्हें तुम सुनाओ, पवनी चाहे मेरी मुझे तुम मिलाओ, सुनो मेघ जल्दी। एक बंदा और निवेदित करता हूं। लताएं गगन छू धरा चूमती हैं, लताएं गगन छू धरा चूमती हैं, दिशाएं स्वयं डाल बन झूमती हैं, और यही झूम ना जा उन्हें तुम बताओ, यही झूम ना जा उन्हें तुम बताओ, पवनी चाहे मेरी मुझे तुम मिलाओ, सुनो मेघ जल्दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये गीत भी बहुत बड़ा है शानदार और 9:31 हो गए हैं। हम लोग 8 बजे के आने के बाद लगभग ये 1.5 घंटे का ही कार्यक्रम था, इसलिए गीत को मैं यहीं विराम दे करके और एक रचना आज हुई है उसका केवल एक बंद निवेदित करता हूं, और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और मंच को हवाले करूंगा विजया श्रद्धा को। कि मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, ये रचना आज ही हुई है। एक बन कर स्वयं साधक, एक बन कर स्वयं साधक, स्वयं को साधा करूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। देखिए जरा इसका बन। तिमिर के सारे कणों को चीर कर कुछ रश्मि भर दूं, तिमिर के सारे कणों को चीर कर कुछ रश्मि भर दूं, पोंछ कर सारा अंधेरा फिर भी हंस सिंदूर कर दूं, पोंछ कर सारा अंधेरा फिर भी हंस सिंदूर कर दूं, देख कर तेरी शकल अब मैं निशा को दिवस कर दूं, बांध कर अलके तुम्हारी मैं नवल इतिहास लिख दूं, बांध कर अलके तुम्हारी मैं नवल इतिहास लिख दूं। पर्ण कुल का
जो अंधेरा पर्ण कुल का जो अंधेरा दीप से आधा करूंगा, मैं नहीं बाधक बनूं, मैं नहीं बाधक बनूंगा। एक ही बनकर स्वयं साधक स्वयं को साधा करूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। एक बंद और निवेदित करता हूं। बोल बोली उल्लुओं ने चैन सुख सब ले लिया है, बोले बोली उल्लुओं ने चैन सुख सब ले लिया है। दर्द की काली निशाएं बेहस हमको दे दिया है, दर्द की काली निशाएं बेहस हमको दे दिया है। जिंदगी की चांदनी धूमिल हुई अब लग रहा है, जिंदगी की चांदनी धूमिल हुई अब लग रहा है। रश्मियों को फिर सुलाकर वहां अंधेरा जग रहा है, रश्मियों को अब सुलाकर वह अंधेरा जग रहा है। हर्ष से उत्कर्ष करके, हर्ष से उत्कर्ष करके दूर सब बाधा करूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। एक बनकर स्वयं साधक स्वयं को साधा करूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। यदि इजाजत हो तो एक बंद और पढ़ लें। जी सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना को सत्य करके भावना की बात करता, कल्पना को सत्य करके भावना की बात करता। वेदनाओं के शिसर से फिर नहीं वे काश डरता, वेदनाओं के शिशिर से फिर नहीं वो काश डरता। नेह के पावन सृजन से स्वयं का जो पेट भरता, नेह के पावन सृजन से स्वयं का जो पेट भरता। जिंदगी जिंदा रहे या ना रहे पर वो न मरता, जिंदगी जिंदा रहे या ना रहे पर वो न मरता। त्याग सारी स्वयं इच्छा, त्याग सारी स्वयं इच्छा, त्याग सारी स्वयं इच्छा आज मन राधा करूंगा, त्याग सारी स्वयं इच्छा आज मन राधा करूंगा। मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। एक बनकर स्वयं साधक स्वयं को साधा करूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा, मैं नहीं बाधक बनूंगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं नहीं बाधक बनूंगा, वाह क्या कहने, बहुत शानदार रचनाएं। और एक्चुअली हम वक्त के, मैं थोड़ी पाबंद हूँ और समय पर समाप्ति करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे साथ सभी बहनें हैं जिन्हें भोजन भी बनाना होता है, घर वालों को खिलाना होता है, इसलिए थोड़ी वक्त की पाबंदी रखनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन सबको सुनने की प्यास जरा रह गई है, तो फिर से कभी आप सभी के साथ मंच सजाएंगे और आपको जी भर के फिर से सुनेंगे। और इसीलिए हम एक एक राउंड में जो सुना तो हम अध्यक्ष महोदय जी को भी अच्छे से सुन पाए, एक गीत जो अधूरा रह गया उनका। लेकिन अगली बार मैं वो गीत आपसे पूरा सुनना चाहूंगी, क्योंकि इतना सुंदर गीत था वो, और बहुत सुंदर प्रीति जी ने। आज ही मैंने लिखा था रात में इसको, क्योंकि मैं 10:30 से 12:30 रात 10:30 से 12:30 प्रतिदिन बैठता हूँ। मैं 12:30 के पहले कभी नहीं सोता, तो उसी बीच में मेरा गीत होता है। और आज भी ये गीत बना था, तो मेरे मन ने कहा कि जरा निवेदन करूं, कैसा है।
बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आप सभी को सुन के मन प्रसन्न हो गया और मंजूला दी ने इतनी सुंदर जो महफ़िल सजाई उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार मैं सभी जितने भी हमारे साथ सभी साहित्यकार जुड़े हुए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, उनका शुक्रिया करती हूँ। आदरणीय अजीत सिंह जी, सुधा शर्मा जी, शशि लाहोटी जी, विज्ञान व्रत जी, प्रीति सिन्हा जी, बीना सिंह जी, आर्यन सिंह जी, मंजू श्रीवास्तव जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, सुदर्शना शर्मा जी, मनीष जी, बीके पाठक जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय भूदत्त सर जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, प्रतीक्षा तिवारी जी, आदरणीय सोनलाल अंकल जी, संध्या दीक्षित जी, वसंत श्रीवास्तव जी, दीप्ति द्विवेदी जी और आदरणीय जयप्रकाश शर्मा सर जी, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर-सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए और मंच से जुड़ने के लिए। मैं आदरणीय मंजुला जी की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी तरफ से भी आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहेंगी कि अब हम आज की इस गोष्ठी को यहीं विराम दें। आपकी अनुमति चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। अनुमति है, पुनः आप सबको धन्यवाद और पुनः सभी विद्वान श्रोताओं को जो आज नेपथ्य में है, कल आप मंच में होंगे, हम नेपथ्य में होंगे, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबकी बड़ी प्यारी प्यारी ऊर्जावान क्रिया रहे और एक बार मैं पुनः परम आदरणीय मंजुला दीदी को बहुत बहुत साधुवाद निवेदित करता हूँ कि हम लोगों को अपने मंचों के माध्यम से आप जो अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुनीत कार्य को आप करते रहिए, हम लोगों की बात को राष्ट्र के कोने कोने में और राष्ट्र के बाहर तक पहुंचाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी ही देन है, ये आपको धन्यवाद इसलिए कि आप ही हमें कबीर बना सकती हैं, आप ही हमें हिंद बना सकती हैं, आप ही हमें शंकर बना सकती हैं, आप ही हमें जायसी बना सकते हैं। तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी लोग पटल को देंगे यही विश्राम। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को सादर प्रणाम है। आदरणीय रेणु शर्मा जी का बहुत सुंदर मन संचालन रहा, बहुत सुंदर। सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आप सभी को प्रणाम है। सभी को चलिए, हमें आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा मिल गई है। आप सभी को शुभ रात्रि, जय भारत, जय हिंद। और जाते जाते यही कहूंगी कि आरजू रखूंगी, तमन्ना रखूंगी, आप सभी से फिर मिलने का इंतजार रखूंगी। जय भारत, जय हिंद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत नमस्कार।